हेलो एंड वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है शनिक और आज हम बात करने वाले एक ऐसे मल्टी बैगर सेक्टर के बारे में जिसमें सभी मेजर कंपनीज ने लास्ट 1 ईयर में मोर देन 100% का रिटर्न दिया है। हम बात करने वाले हैं वायर्स एंड केबल सेगमेंट की, जहाँ पे अगर हम कंपनी के परफॉर्मेंस देखें तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ ने लास्ट 1 ईयर में 137% का रिटर्न दिया, पॉलीकैब ने 100% का, केईआई इंडस्ट्रीज़ ने भी लगभग 93% का रिटर्न दिया है। और आर काबिल, ये जो न्यूली लिस्टेड कंपनी है, इस कंपनी ने भी 25-26% का रिटर्न दे दिया है सिंस लिस्टिंग। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेस है, ये इंडस्ट्री काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रही है एंड काफ़ी इन्वेस्टर्स का फोकस आ रहा है इस सेगमेंट में। तो इस सेगमेंट को एक डिटेल इस सेक्टर को एक डिटेल एनालिसिस हम आपके सामने अभी प्रेजेंट करने वाले हैं। इंडियन वायर्स एंड केबल्स का जो टोटल मार्केट है, द इंडस्ट्री साइज इज अराउंड 75,000 करोड़ की। और अभी ये जो मार्केट का जो साइज है, इट इज एस्टिमेटेड टू ग्रो टू 1,20,000 करोड़ इन नेक्स्ट 4 ईयर्स। जो एस्टिमेटेड ग्रोथ है इस इंडस्ट्री की, वो अराउंड 12-14% की है। वायर्स एंड केबल्स, हमने देखा कि अभी जो इलेक्शन के पीरियड में एंड अभी जो हमारा जीडीपी जिस तरह से ग्रो कर रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है, प्लस रियल इस्टेट रिकवरी भी दिख रही है। एंड इन सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए वायर्स एंड केबल्स एक प्रॉक्सी आता है। वायर्स एंड केबल्स रियल इस्टेट, इंफ्रा, साथ ही साथ जो पावर कंपनीज है, मोस्टली जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो बिजनेस करते हैं, तो उस सेगमेंट के लिए भी ये एक अच्छा प्रॉक्सी है। एंड जो जहाँ पे भी आप केपेक्स देख रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग केपेक्स जहाँ जहाँ होता है, वहाँ वायर्स एंड केबल्स तो लगते ही है। ये एक बहुत अच्छा प्रॉक्सी प्ले ये इंडस्ट्री में हमें मिलता है। अगर हम मार्केट शेयर की बात करें, पॉलीकैब इज द मार्केट लीडर हियर विद 22% ऑफ मार्केट शेयर। उसके बाद केईआई इंडस्ट्रीज एंड हैवेल्स, ये दोनों कंपनीज आती है जो लगभग 11-12% का मार्केट शेयर कमांड करती है। देन फिनोलेक्स केबल्स है जो 9% का मार्केट शेयर है जिसका, एंड रिसेंटली लिस्टेड आर काबिल है जो 7% का मार्केट शेयर है। एंड इसके अलावा अदर कंपनीज है जो ऑर्गेनाइज स्पेस में काम करती है, वो अराउंड 39% का मार्केट ओन करती है। अगर हम इंडिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है। 2015 के अराउंड इंडिया वायर्स एंड केबल्स का नेट इंपोर्टर हुआ करता था, जहाँ पे इंडिया ने लगभग $178 मिलियन का नेट इंपोर्ट किया है। लेकिन अगर हम 2022 की बात करें, जो लास्ट कैलेंडर ईयर है, तो उसमें इंडिया ने लगभग $1,700 मिलियन का एक्सपोर्ट किया है। एंड द नेट एक्सपोर्ट इज अराउंड $500 मिलियन। जब हम एक्सपोर्ट देखते हैं, तो एक्सपोर्ट 722 करोड़ से 1,717 करोड़ पे आ गया फ्रॉम FY15 टू FY20, फ्रॉम कैलेंडर ईयर 15 टू कैलेंडर ईयर 22। एंड सेम पीरियड में जो इंपोर्ट्स है, वो $900 मिलियन से सिर्फ $1,200 मिलियन पे आए। तो एक काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ दिख रही है। एंड इंडिया की जो कंपनीज है, वो इतनी एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है कि इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो गया है। अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें, तो आर काबिल ये एक वेरी फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, जो इन्होंने लास्ट 2 ईयर्स में 43% से अपने रेवेन्यूज ग्रो किए हैं। फिनोलेक्स केबल्स एंड पॉलीकैब 27% के इनका रेवेन्यू ग्रोथ रहा है। हैवेल्स का अगेन 27% का ग्रोथ रहा है। केईआई इंडस्ट्रीज का थोड़ा सा हायर साइड, लगभग 29% का CAGR यहाँ पे इनके रेवेन्यूज में दिखा है। अगर हम इन सारी कंपनीज का एक्सपोर्ट्स की बात करें, आर काबिल एंड पॉलीकैब, ये जो दोनों कंपनीज है, ये एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस रखती है। पॉलीकैब अराउंड 1,400 करोड़ का एक्सपोर्ट्स इन्होंने किया था, एंड आर काबिल ने अराउंड 1,300 करोड़ का एक्सपोर्ट FY23 में किया था। देन कम्स केईआई इंडस्ट्रीज, जिन्होंने लगभग 700 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है FY23 में। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात कर ही रहे, तो आर काबिल का जो एक्सपोर्ट्स है, वो FY20 में 500 करोड़ थे, एंड वो अभी लगभग 1,300 करोड़ पे आ गए। तो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे आर काबिल के एक्सपोर्ट टर्म्स में हमें देखने को मिली है। लेकिन अगर हम इस एक्सपोर्ट नंबर्स को एब्सोल्यूट के बेसिस पे ना कंपेयर करें और रेवेन्यू मिक्स के बेसिस पे कंपेयर करें, तो आर काबिल लगभग 23% उनका जो रेवेन्यू है, वो एक्सपोर्ट से आ रहा है। फिनोलेक्स का एक्सपोर्ट में कोई ज़्यादा प्रेजेंस नहीं है, 1% ही वो लोग एक्सपोर्ट से उनका रेवेन्यू आता है। हैवेल्स जो है, वो 3% से उनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू आता है। लेकिन पॉलीकैब एंड केईआई इंडस्ट्रीज, ये दोनों कंपनीज का लगभग
10% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आ रहा है। सो अगर हम इन कंपनीज के रेशियोज़ की बात करें, रिटर्न्स कैसे हैं इनके, कैसे इनका परफॉर्मेंस है, तो आर के बेसिस पे पॉलीकैब 28-29% का इनका आर है, केईआ इंडस्ट्रीज़ का अगेन 26% का आर है, एंड फिनोलेक्स केबल्स का अराउंड 19% का आर है। जो आर काबेल जो कंपनी अभी लिस्ट हुई है, उनका आर भी अराउंड इन टीन से तो 13-14% के आर है उनके जनरली। अगर हम प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो की बात करें, सो पॉलीकैब जो मार्केट लीडर है यहाँ पे, वो अराउंड 55 के पी पे ट्रेड हो रहा है। केईआ इंडस्ट्रीज अगेन 50 के पी पे ट्रेड होता है। फिनोलेक्स केबल्स, इनका जो पी मैट्रिक्स है वो ऑन अ लोअर साइड है, 31 का ही पी इंडस्ट्री इनको दे रही है, मार्केट इनको दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक ओवरहैंग है, कुछ गवर्नेंस इश्यूज, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रमोटर्स। तो दो कजिन्स है जो जिनकी आपस में बनती नहीं है, एंड उस वजह से कंपनी की जो ग्रोथ है उस पर वो इनडायरेक्टली हैम्पर होता है। अगर हम आर काबेल की बात करें, तो आर काबेल का करंटली जो पी रेशियो है दैट इज़ अराउंड 90। सो जो लिस्टिंग हुआ था दैट वाज आल्सो ओवर प्राइस्ड, अराउंड 60-65 के पी पे आईपीओ ही इनका पेक्ड था। उसके बाद कंपनी के स्टॉक प्राइस भी और ग्रो हुआ है। सो अभी करंटली एक हायर साइड पे दिख रहे हैं वैल्यूएशंस। अगर यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आता है FY23 के बेसिस पे, तो एक पी डी रेटिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन करंट टर्म्स में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यूज़, यहाँ पे जो कंपनी के वैल्यूएशंस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, बिकॉज जो मार्केट लीडर है, जिनके मार्जिन्स बेटर है, जिनके आर बेटर है, तो एंड जिनका मार्केट शेयर भी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आर काबेल, वही कंपनी जो इनका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है, तो वो कंपनी अगर 55 की पी पे ट्रेड कर रही है, तो डेफिनेटली आर काबेल इज़ ऑन अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव ऑन अ हायर साइड। लेकिन अगर हम मीडियन पीस की बात करें, तो ये जो इंडस्ट्री है, हमने देखा कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया, ये सभी स्टॉक्स मल्टी बैगर स्टॉक्स बन चुके हैं लास्ट 1 ईयर में, एंड इनका जो वैल्यूएशंस अगर हम देखते हैं, तो ये इनके मीडियन से काफ़ी ज़्यादा हायर वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। सो ओवरऑल इंडस्ट्री भी अगर हम देखिए, तो वैल्यूएशन टर्म्स में एक हायर साइड पे, नो डाउट कि ये इंडस्ट्री बहुत ही अच्छे से ग्रो करने वाली है। एंड ये जो कंपनीज है, केआई इंडस्ट्रीज हो गया, पॉलीकैब हो गया, ये एक प्रूवन कंपनीज है, इन्होंने काफ़ी अच्छे से अपने आप को ग्रो किया है, एंड इसी वजह से जो आउटलुक है इनका, ये भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वैल्यूएशन, जब भी हम एंट्री लेना चाहते हैं इन किसी भी स्टॉक्स में, तो वैल्यूएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, स्पेशली व्हेन वी आर एट द ऑल टाइम हाई ऑफ द मार्केट्स। तो ऐसे में एक थोड़ा सा कॉन्शियस वे होना चाहिए, हमें सही वैल्यूएशंस के लिए वेट करना चाहिए टू एंटर इन सच काइंड ऑफ कंपनीज। सो अपार्ट फ्रॉम वैल्यूएशंस, ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ग्रोथ बहुत अच्छी है, एंड अगर आपको इन सभी स्टॉक्स के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, तो ये सारे एनालिसिस आपको मिलेंगे इन्वेस्ट यज्ञा के स्टॉकोमीटर प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हमने कुछ कंपनीज के डिटेल वीडियोस भी कवर किए हैं। एंड अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल्स चाहिए है, तो आप ज़रूर investchenya.in पे विजिट कीजिए, एंड आपको काफ़ी अच्छा कंपैरिजन भी इन सभी कंपनीज का मिलेगा। सो डू विजिट investchenya.in, एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए यज्ञा इन्वेस्टमेंट अकेडमी के साथ। थैंक यू।